नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर। कैसे सभी लोग? आज का सेशन एक बार फिर से एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद सभी को लेकर के बात करने वाला हूँ। एक बार सभी लोग जुड़ जाइएगा। सब बढ़िया, मजे में, ऑल ओके? वॉइस क्लियरिटी, पिक्चर क्वालिटी ऑल ओके है? राजस्थान में कौन क्या? मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि चलो कुछ नया पढ़ते हैं। ठीक है, तो नया किस तरीके से पढ़ना है, सब चीज़ों को लेकर के आपको पता है। पहले भी अगर आपने क्लास ली है तो एक नए सिरे से आपने जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपने अलग अलग जगह पे जा कर के पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी होंगी जो एक नए लेवल से नई चीज़ों को देख करके आपको देखने को मिलेगा। सॉरी। चलिए जल्दी से जुड़ जाइएगा। बात करने वाले हैं आज राजस्थान करंट अफेयर्स की नया क्या पढ़ते हैं, राजस्थान में कौन क्या। इसको लेकर के पहले 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी, जिसके अंदर हम प्रारंभिक स्तर पर विधानसभा का प्रारंभिक चरण से लेकर बात कर चुके। दूसरे के अंदर हम विधानसभा चुनाव 16वीं विधानसभा के बारे में बात कर चुके। क्लास 3 के अंदर हम जब मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण से लेकर के जो विधानमंडल के या जो प्रॉपर तरीके से जितने स्टेप होते हैं ना, यहाँ पे विधानसभा के जितने भी स्टेप होते हैं उनको लेकर के हम बात कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री कौन होता है। पहला सवाल हमारा यही बनता है, तो हमने बात की थी। चलिए किस किस को याद है, एक बार जवाब दे करके बता दीजिए कि मुख्यमंत्री कौन होते हैं। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा सभी को, जय श्री राम। सब बढ़िया, मजे के अंदर हैं? तनु सिंह वेरी गुड मॉर्निंग। रमेश सर कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं, सबको जुर्माना लगेगा भाई अगर आप छुट्टियां करते हो तो। ध्यान से समझ लीजिएगा, मुख्यमंत्री कौन होता है, सीएम कौन होता है? विधायक दल का जो नेता होता है ना, या जिसे सर्वसम्मति से जो चुना जाता है, वही क्या होता है, मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस सेक्शन के, किस अनुच्छेद के तहत होती है, इन चीज़ों को लेकर के हमने बात की थी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 164 के तहत होती है। उसके बाद में उसके सब सेक्शन चलते रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ, विधायक दल के नेता। कल हमारी क्लास के अंदर, तनु आज आप फर्स्ट टाइम है तो पहले की क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा ठीक है ब्रीफ कर देता हूँ। वो चीज़ ही देख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है यानी शपथ ग्रहण करवाया जाता है, वो किसके द्वारा करवाया जाता है, राज्यपाल के द्वारा करवाया जाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा किस अनुच्छेद के तहत। तो अगर मैं बात करूँ तो 164 अनुच्छेद 164 के तहत है वो मुख्यमंत्री की जो है। अगर मैं बात करूँ शपथ ग्रहण कराया जाता है, नियुक्ति करवाई जाती है, तो अनुच्छेद कौन सा है होता है, ये आपसे पूछा जाता है अनुच्छेद 164 के तहत। ये चीज़ें क्लियर है? उसके बाद में हमारा सवाल था कि अभी वर्तमान के अंदर, ध्यान से समझ लीजिएगा, वर्तमान में हमारे यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में राज्यपाल है कालराज मिश्र। कौन से नंबर के हैं? 41वें नंबर के राज्यपाल हैं। ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोग बातचीत कर चुके हैं। क्लियर है? इनसे पहले हम सारी चीज़ें बात कर चुके हैं कि वर्तमान राज्यपाल, उसी के बाद में अगर यहाँ पे मैं बात करके चलूँ ना कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी, किस किस को याद है, जल्दी से बता दीजिए एक बार। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी और देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जल्दी से जवाब दे दीजिए, किस किस को पता है। मैंने पहले भी बोला हुआ है, नए पुराने जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपके आंसर्स हैंड टू हैंड होने चाहिए, आप एक्टिव होने चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप नो सर बोल दीजिए कि सर हमें नहीं पता, इतना सा बोल दीजिए जिससे आपका भी और मेरा भी दोनों का टाइम बचेगा। ठीक है? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्लियर है? मैंने कल आपको थोड़ा सा होमवर्क किया था कि इनके बारे में आप पता लगाइएगा कि इनका संबंध कहाँ कहाँ से है। जैसे एक शेखावाटी से बोला, शेखावाटी में इनका पीहर था या ससुराल था, क्या ये बेसिकली इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? क्या आपने जाकर के पढ़ा इनके बारे में? नहीं पढ़ा होगा ना। मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, और उस विश्वास को पूर्ण करने के लिए आप जी जान से मेहनत कर रहे हो, किसी भी हद तक जा सकते हो। किस किसने पढ़ाई की थी इस चीज़ को लेकर के? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के बारे के अंदर किसने किसने जा करके पढ़ा था? बताइए, जो पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दीजिए गौरव। सरोजिनी नायडू पे बाद में चलेंगे कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ये चीज़ें क्लियर की थी मैंने। शेखावटी ससुराल था, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जवाब दीजिए अंकित। शेखावत। जन्म महाराष्ट्र के जंगलाम में, ससुराल छोटी स्लोसल। महाराष्ट्र में हुआ था, एमपी में हुआ था? मुझे श्योर है क्या आप? टीना वेरी गुड मॉर्निंग। श्योर है? अगर श्योर नहीं किसी चीज़ को लेकर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी श्योरिटी देखी जाती है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, सभी लोग श्योर है?
चलिए बात करेंगे जब हम राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी आपके माइंड में चीज़ें डालना जरूरी है, ठीक है। तो चले आगे, आज हम चलते हैं सीएम हाउस के अंदर। सीएम साहब की नियुक्ति करनी है, ये सब फैक्ट मैंने आपको बता दिए थे। एक और मेरा क्वेश्चन था जो मैंने कल आपको बताया भी था, कल की क्लास के अंदर, याद होगा आपको, कि ऐसी कौन सी राज्यपाल थी जिनके ऊपर 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। सरोजनी नायडू के ऊपर 15 पैसे का जो है डाक टिकट भी जारी किया गया था। कब? 13 फरवरी 1964 को, यानी 13 फरवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है। ये चीज़ें आपसे पूछी जाए तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आगे की तरफ बढ़े तो उससे पहले कुछ चीज़ों को लेकर के चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम अगर अभी लेकर के चले 16वीं विधानसभा को लेकर के, तो कुछ फैक्ट को लेकर के हम बात करते हैं। इसको लेकर के बात करनी है हमें, 16वीं विधानसभा। तनु, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, जहाँ समझ में नहीं आई या और भी कोई बच्चा है जो आज फर्स्ट टाइम है क्लास के अंदर, तो वहाँ बोल दीजिएगा। चुपचाप रहोगे, नहीं पता चलेगा। क्लियर है? जहाँ पे भी जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम आए वहाँ पे आप कमेंट करके ज़रूर बोल दीजिएगा, सर यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। आप खुल करके पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो चीज़ है नहीं वो रटना है, रटना नहीं है हमें। तो सभी की नींद उड़ी हुई है, आराम से एक प्यारी सी स्माइल तो फेस पर रख लो। एक लाइन याद है ना, मुस्कुराते रहिए, आप उमेश सर के साथ हैं। एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। ऐसे नींदों में हो रहे हो, कईयों की तो आँखें ऐसे हो रखी है, अभी नींद ही नहीं उड़ी है। उड़ गई क्या भाई? मुझे पता है नहा धो के नहीं आते हो आप लोग, वो मैं समझता हूँ। दर्द, पानी से आपको एलर्जी है, बारिश में तो घर वाले बाहर ही नहीं निकलने देते, है ना। एक दो स्टूडेंट है भी, मैंने मना किया था फिर भी बारिश में भीग गए थे, बोले सर तबीयत खराब हो गई, तो मना किया था ना। जिनको पानी से एलर्जी है दूर रहा करो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं 16वीं विधानसभा को लेकर के। अभी 16वीं विधानसभा के विधायक दल के नेता कौन है? विधायक दल के नेता, यानी कि मैं कहूँ सीएम साहब, नाम बता दीजिए। अभी हाल ही में विधायक दल के 16वीं विधानसभा में विधायक दल के नेता कौन है? किस किस को पता है? जवाब दीजिएगा। श्री भजन लाल जी शर्मा, यही है क्या? बजरंग लाल नहीं है भाई, भजन लाल है, ठीक है। 16वीं विधानसभा में विधायक दल के नेता कौन है? 16वीं विधानसभा के अंदर विधायक दल के जो नेता हैं वो है श्री भजन लाल शर्मा। यहाँ तक क्लियर आ रही है? तो हम स्टार्ट कहाँ से किए थे? हीरा लाल से, ठीक है। हीरा लाल से आज हम कहाँ पर है? भजन लाल। तो इससे एक जो है, आपने एक दोहा सुना होगा, ठीक है। दो पंक्तियाँ सुना दूँ अगर सुनना चाहो तो, बताइए एक बार, वाह वाह तो कर लो भाई। हीरा लाल से कहाँ से स्टार्ट होके हम कहाँ से पहुँचे हैं? हीरा लाल से स्टार्ट होकर के हम भजन लाल तक पहुँचे। मैंने फर्स्ट जो क्लास उसके अंदर बताया भी था, सुना होगा आपने ये दोहा। सुनाऊं? रेडी हो? पक्का? मैं बता तो दो, रेडी हो क्या? नहीं सुनना? लाल लाल से याद रहेगा ना, लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, ठीक है। सुनिएगा, कुछ याद आएगा पुराने जमाने का, कि लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, क्या? लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गई लाल, ठीक है। तो एक बार ये तो कर दो भाई, बनता है ना। लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। इसका भावार्थ आप मुझे कल बताएंगे, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, ये एक बार जाके जरूर चेक कीजिएगा कि ये दोहा मैंने यहाँ पे क्यों कहा है, ये पंक्तियाँ क्यों कही है। तो हम लाल जी से चल के लाल जी पे आए हैं, भजन लाल शर्मा जी, ठीक है। 16वीं विधानसभा के विधायक दल के नेता हैं। तो थोड़ी सी बातें हम इनके बारे में भी बात कर देते हैं। इन्हें विधायक दल के नेता कब बनाया गया, ठीक है। विधायक दल के नेता कब बनाया गया, बता दीजिए किस किस को पता है? 15 दिसंबर 2023 को इन्हें विधायक दल के नेता बनाया गया। बताइए, समझ में आ रही बात? जल्दी से बता दीजिए। 15 दिसंबर 2023 को। अच्छा ठीक है साहब, ये बताइए ये कौन से नंबर के सीएम है? बताइए,
ये कौन से नंबर के सीएम हैं? चौदहवें नंबर के, 14वें नंबर के सीएम है। तो 13वें नंबर के सीएम कौन थे? जवाब दीजिए। 13वें नंबर के सीएम कौन थे? अरे भूल गए इतनी जल्दी? श्रीमान अशोक गहलोत जी। ठीक है, अशोक गहलोत जी 13वें नंबर के सीएम थे, यानी इन्होंने किनका स्थान लिया है? ठीक है, इन्होंने श्री अशोक गहलोत जी का स्थान लिया है। बताइए, समझ में आ रहा है? दो चीजें और पूछी जाती है, उसका जवाब आपको देना है, एक व्यक्तिगत तौर पे, ठीक है, और एक मुख्यमंत्री के तौर पे। तो अगर मैं बात करूं, ये 14वां नंबर इनका व्यक्तिगत तौर पे है या फिर जो है मुख्यमंत्री के तौर पर है? व्यक्तिगत तौर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए भाई अशोक गहलोत जी 3 बार सीएम बने, बने या नहीं बने? बने या नहीं बने? तो वो कौन से नंबर के सीएम थे? ये भी तो सवाल बनता है, ये भी सवाल बनता है ना, कि कौन से नंबर के सीएम साहब 3 बार, अशोक गहलोत जी 3 बार सीएम बने। इनके बारे में भी फैक्ट पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारा एक और क्वेश्चन बनता है, हम भजनलाल जी के बारे में ज़्यादा बातचीत करें इससे पहले यहाँ पे अगर हमारा पहला सवाल बनता है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कब बने थे? 1949 से लेकर के 1951 तक। ध्यान से समझ करके चलिएगा। वो कौन से थे? मानोनीत। अगर आपसे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो आपका जवाब सर टीकाराम पालीवाल भी दिया हुआ हो और हीरालाल शास्त्री भी दिया हुआ हो, ये सवाल बनता है या नहीं बनता? आप वहाँ कन्फ्यूज होगे सर कौन सा जवाब देना है। मतलब फिर से सुन लीजिएगा, सर हीरालाल शास्त्री भी दिया हो, टीकाराम पालीवाल भी दिया हुआ हो, तो हमें जवाब क्या देना है? तो उस कंडीशन में क्या जवाब दोगे? चलो बोलिए जल्दी से। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है, वहाँ हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल दोनों दिया हुआ, तो आप किसको क्लिक करोगे? जल्दी जवाब दीजिए। देखिए मैंने क्या बोला था, पढ़ते सभी है पढ़ाते सभी है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, उस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। ये देखो, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, सभी का जवाब आना चाहिए। बारात में नहीं आए हो कि नाश्ता भेजूंगा तभी बोलोगे, नहीं बोला जाता, नहीं लिखा जाता, तो आराम से आराम करो, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। चुपचाप बैठे रहने की जरूरत नहीं है। और मुझे कोई नहीं पड़ी कि मैं बार बार आपसे एक ही चीज 10 बार पूछूंगा। मैं यहाँ पे लिख करके जा सकता हूँ। क्यों टाइम खराब कर रहे हो? फिर अगर नहीं बोलना है तो चुपचाप बैठने के लिए आए हो क्या यहाँ पे? तो सरिता इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि ये गलती आप करोगे। अब देख लो, सब कुछ पढ़ा हुआ था, पढ़ाया हुआ था, फिर भी गलती कर रहे हैं। जिन भी बच्चों ने जवाब दिया टीकाराम पालीवाल, उनका आंसर बिल्कुल गलत है। आपसे प्रथम पूछा है, प्रथम मतलब प्रथम ही होता है, उस चीज को समझिए आप। अगर आपसे निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं पूछा जाता है तो आपका जवाब अगर साफ साफ निर्वाचित ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ है, आपका जवाब हीरालाल शास्त्री ही होगा। अब पता चला कि क्वेश्चन क्यों पूछ रहा था, लेकिन बोलने में जोर आता है हमें, तो नवाब है ना। जितने आप भी लाइव हैं उनके 50% स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया है। मैंने क्या बोला था, इसीलिए बार बार बोलता हूँ, पढ़ते सभी और पढ़ाते सभी है, लेकिन जरूरी ये होता है कि पढ़ना क्या और पढ़ाना क्या है। आप सोच ले तो घर की तो बात है, दोनों राजस्थान का ही है। अरे तो घर की बात है दादा, बेटे चेक करवा लो, घर वालों को नहीं आपनो। तो टीना आपके लिए थोड़ी बोला कि आपने गलत बताया मैडम, और भी तो लोग हैं जिन्होंने टीकाराम पालीवाल बताया। देखिए कमेंट सेक्शन में जा करके, दिल पे मत लिया करो हर चीज को, गलती एक्सेप्ट किया करो, और जिसने सही बोला उनको नहीं बोल रहा, जिन्होंने गलती की उनको बोल रहा हूँ। अगर आपसे बोले राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रथम तो हीरालाल शास्त्री है। अगर प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तब आपका जवाब होगा टीकाराम पालीवाल। बात समझ में आ गई?
हाँ या ना? क्लियर है सभी को? राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा समय के लिए, ठीक है, इन पे आऊं इससे पहले एक और चीज है, राजस्थान में सबसे अधिक समय के लिए, ठीक है, राजस्थान में सबसे अधिक समय के लिए बने रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? जवाब दीजिए। सबसे अधिक समय के लिए या फिर कार्यकाल के लिए किन्हें जाना जाता है? राजस्थान में सबसे अधिक समय या फिर सबसे लंबे कार्यकाल के लिए किन्हें जाना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जवाब दीजिए। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? जवाब दीजिए जल्दी से। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? हाँ हो गया मोहनलाल सुखाड़िया। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। समिति मोहनलाल सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहा जाता है इन्हें। आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहा जाता है। ये कितनी बार सीएम बने थे? जवाब दीजिएगा। ये कितनी बार सीएम बने थे और कितने समय के लिए ये सीएम रहे? ये दोनों सवालों के जवाब दीजिए। वेरी गुड। कितनी बार बने थे ये? 4 बार। कितने समय के लिए? ये 17 वर्ष तक रहे थे। वेरी गुड, ठीक है, 17 वर्ष तक रहे ये सीएम रहे, ठीक है, और 4 बार ये निर्वाचित हुए। अब यहाँ पे इनके बाद मोहनलाल सुखाड़िया जी के बाद में सबसे ज्यादा समय के लिए सीएम बने रहने का जो है वो क्रेडिट किन को जाता है? जवाब दीजिए। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में दूसरे नंबर पर किन का स्थान आता है? जवाब दीजिए। अशोक गहलोत जी का। अशोक गहलोत जी कितनी बार चुने गए और कितनी समय के लिए मुख्यमंत्री रहे? जवाब दीजिए। अशोक गहलोत जी कितनी बार चुने गए और कितने समय के लिए मुख्यमंत्री रहे? इसका जवाब दीजिए। 3 बार, बिल्कुल सही है। श्री अशोक गहलोत जी कितनी बार? 3 बार। कितने समय तक मुख्यमंत्री रहे? जवाब दीजिए। 3 बार गौरव, बिल्कुल सही है। 15 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री रहे। एक और सवाल बनता है, मेवाड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मेवाड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? पहले तो ये बताइए, जो जोधपुर एरिया मेवाड़ में आता है या मारवाड़ में आता है? मारवाड़ की गांधी कहा जाता है या मेवाड़ की गांधी कहा जाता है? जवाब दीजिएगा। जोधपुर एरिया मेवाड़ में आता है या मारवाड़ में आता है? हाँ तो चीजों को पकड़ा करो, जहां पे भी मैं गलती करूँ ना कि सर मेवाड़ नहीं मारवाड़ और मारवाड़ नहीं मेवाड़, इस चीज का ध्यान रखना आपको। मारवाड़ी में गानो है ना, वो काको मारवाड़ में दी नहीं रहे। कन्फर्म है? जोधपुर मारवाड़ में आता है या मेवाड़ में आता है?
मारवाड़ के गांधी अशोक गहलोत जी को। अच्छा, मेवाड़ की गांधी किन्हें कहा जाता है? तो राजस्थान की गांधी किन्हें कहा जाता है? ये जवाब आप देंगे मुझे। किन्हें नहीं कहा जाता तो कोई बात नहीं, कहा जाता है तो किन्हें कहा जाता है? मेवाड़ की गांधी और राजस्थान की गांधी किन्हें कहा जाता है? जवाब दीजिए, राजस्थान की गांधी किन्हें कहा जाता है? आ रहे पुराने दर्द निकल निकल करके। गोकुल भाई भट्ट। अंकित, किनको राजस्थान की गांधी कहा जाता है, मेवाड़ की गांधी? पूरा बोला करो। राजस्थान की गांधी गोकुल भाई भट्ट। वेरी गुड। अशोक गहलोत का संबंध राजस्थान की किस विधानसभा से रहा है? जवाब दीजिए भाई। वेरी गुड, सरदारपुरा, जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र। आपको एक और सवाल पूछा जा सकता है, जिस एरिया से अशोक गहलोत अभी भी वो वहां से विधायक है, तो वहां से सांसद कौन है? उनके एरिया से सांसद कौन है? मतलब एमपी कौन है जिनका उनका एरिया है, जिस संसदीय क्षेत्र में आता है ना, वहां से एमपी कौन है? जवाब दीजिएगा। नहीं पता तो पता लगाओ। पिछली बार उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया था एमपी के लिए, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इस बार उन्हें एमएलए के लिए खड़ा किया था, वो फिर से चुनाव हार गए। तो ये आपको बताना है। अच्छा, आपको याद है एक टेप रिकॉर्डिंग का मामला चला था, अभी भी उनको लेकर के एक ऑडियो वायरल हुआ है, याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? गजेंद्र सिंह जी, याद आ रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ध्यान देना, वही है या कोई और है, हो सकता है। तो पहले जल शक्ति मंत्री रह चुके हैं। अभी कौन सा मंत्रालय है गजेंद्र सिंह जी के पास में वर्तमान में? क्या वो चुनाव जीते हैं या वो हारे हैं? देखिए, फैक्ट में फैक्ट निकाल करके चलोगे ना, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन जाए कुछ पता नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज सही लगती है आपको या नहीं लगती है? जीते हैं गजेंद्र सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री है। सरिता, क्या आप श्योर हैं? अभी आपके कोर्सेज के अंदर नया मंत्रिमंडल पता है क्यों चेंज नहीं हुआ? अभी थोड़ा सा और विस्तार होगा, इसलिए चेंज नहीं किया है। तो जो इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर है वो अभी अपडेट हो रहा है, आप टेंशन मत कीजिएगा। सरिता बता रही है स्वास्थ्य मंत्री, बाकी लोग बताइए भाई। अच्छा, वर्तमान जल शक्ति मंत्री कौन है फिर, ये बता दीजिए केंद्र में। वर्तमान जल शक्ति मंत्री कौन है, बताइए। नहीं पढ़ा? ठीक है, नहीं पढ़ा, ईमानदारी से बता दो नहीं पता। नहीं पता तो अपने नोट डाउन करो जहाँ पे आप होमवर्क कर रहे हो ना। सर, हम तो आपके भरोसे, आप जब नोट्स में अपडेट करोगे तभी पढ़ेंगे, है ना? अच्छा, जल शक्ति मंत्री भी गजेंद्र सिंह ही है? वाह रिंकी वाह, पता लगाओ। ठीक है, मेरा काम है आपको टेंशन देना। अगर सारे मैं ही बता दूंगा तो खुद भी तो कुछ करोगे ना। सुरेश सिंह रावत, आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब श्योर नहीं है आप, है ना? चलिए पहले इनके बारे में बात करते हैं, अशोक गहलोत जी।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी। उनके बाद में, ध्यान से समझ लीजिए, उनके बाद में सबसे ज़्यादा समय के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले श्रीमान अशोक गहलोत जी, जिन्हें मारवाड़ के गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? 15 वर्ष के लिए ये मुख्यमंत्री रहे। कौन कौन से साल में ये मुख्यमंत्री बने, किस किस को पता है? जवाब दीजिए जल्दी से। कौन कौन से साल में ये मुख्यमंत्री बने थे? अशोक गहलोत जी के बारे में बताइए, ये किस किस वर्ष में? क्योंकि सुखाड़िया जी तो थोड़े से पुराना कार्यकाल हो गया, लेकिन गहलोत जी के बारे में पूछा जा सकता है। जवाब दीजिए, कब कब मुख्यमंत्री बने थे ये? और आगे? सही है, 1998, 2008। और मतलब कुल मिला के बात ये कि इनके लिए 8 का आंकड़ा बहुत अच्छा है। ठीक है, 8 का आंकड़ा अच्छा है। तो बाकरे की बात करते हैं, 1998, 2008 और 2018। ऐसे याद नहीं रहे तो जहाँ जहाँ 8 आए ना 1990 के बाद में, वो समझ जाना 1998, 2008 और 2018। ये चीज़ समझ में आएगी? इसके बाद हमारा एक और सवाल बनता है लाडलो, ध्यान से समझिएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? जवाब दीजिए जल्दी से, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती वसुंधरा राजे, जो एक राजस्थान की नहीं, केंद्र की सरकार में भी एक अहम रोल रखती है। श्रीमती वसुंधरा राजे। ठीक है, ये बताइए कि कौन से नंबर की सीएम बनी थी श्रीमती वसुंधरा राजे? कौन से नंबर की सीएम बनी थी? पता है? जवाब दिया करो हैंड टू हैंड। वेरी गुड, 12वें नंबर की सीएम बनी थी। कब कब ये सीएम रही? 12वें नंबर की ये 2003। और कब रही? 2013। ठीक है, ये याद रहेगा, इनके बारे में फैक्ट, इन दोनों के बारे में आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रहेगा। अब एक हम चलते हैं भजन लाल जी के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। ये फैक्ट याद रहेंगे ना? समझ में तो आ रहा है? अच्छा लग रहा है? ऐसे तो नहीं है ना सर, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? जरूरी है या नहीं है? कहाँ से क्वेश्चन कब क्या पूछ लिया जाए, कोई पता थोड़ी है हमें। पक्का ना? अभी तो आप सोचिए, जब हम मुख्यमंत्री और ये पढ़ेंगे बहुत जल्द, एक और गुड न्यूज आपके लिए, बहुत जल्द आपका हो सकता है नेक्स्ट वीक से ही आपकी पॉलिटी भी स्टार्ट हो रही है। मैंने बोला था ना कि राजस्थान जी के भी आपका स्टार्ट करूंगा, तो कर दे स्टार्ट। क्योंकि नायब तहसीलदार, आरएस, ईओआरओ, इन जैसी एग्जाम्स के लिए पॉलिटी का बहुत अहम रोल है। पढ़ोगे पॉलिटी? बता दीजिए जल्दी से। मजा आएगा, अच्छा लगेगा? पढ़ लोगे उमेश सर से? पक्का? डिटेल में पढ़ोगे या शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ोगे, या अंदर गहराई तक? सर शॉर्ट एंड स्वीट भी हो, लेकिन अंदर से गहराई वाली चीज़ें हो, इसमें पढ़ने में मज़ा आए। बताइए
इतना अनुभव तो आपको हो ही गया होगा ना, जब हम करंट में पॉलिटी इतनी पढ़ सकते हैं, जब पॉलिटी में पॉलिटी कितना पढ़ेंगे, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। वाह सरिता वाह, वाह दीदी वाह। ये बात तो थोड़ा सा हर्ट करने वाली हुई सरिता। ठीक है, चले, कोई दिक्कत? अब देखिए, हम भजन लाल जी पे आते हैं। भजन लाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 25 वर्ष के अंतराल के बाद में मुख्यमंत्री बने हैं। अब आप बोलोगे सर 25 वर्ष के अंतराल के कैसे? मतलब दो ही लोग ऐसे थे जो कि राज कर रहे थे कि अब तू अब मैं, अगली बार तू अगली बार मैं, अगली बार तू अगली बार मैं। मतलब 1998 से लेकर के और 2023 दिसंबर 2023 तक सिर्फ दो ही व्यक्तित्व ऐसे थे जो कि राज किए जा रहे थे। कौन कौन? वसुंधरा राजे जी और अशोक गहलोत जी। तो 25 वर्ष के अंतराल के बाद में ये मुख्यमंत्री ऐसा नया चेहरा बना है। इस तौर पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक नया चेहरा जो राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर कितने वर्ष के अंतराल पर राजस्थान को मिला है? तो 25 वर्ष के अंतराल के बाद में मिला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सीएम भजन लाल जी। 15 दिसंबर 2023 को इन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, मतलब इन्हें विधायक दल का नेता बनाया गया, इनको शपथ ग्रहण कराई गई। ये 15 दिसंबर 2023 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्या सोचा आपने कभी? ये वो इंसान जो एक कार्यकर्ता, नॉर्मल कार्यकर्ता था, जो कि बीजेपी की जो भी बैठकें होती थी, जो एक तरीके से जो कार्यक्रम होते थे, उनकी सार संभाल करने वाले इंसान को एकदम से मुख्यमंत्री बनाया गया। और सबसे बड़ी बात कि इस दिन इनका जन्म दिवस था। अभी हाल ही में इन्होंने अपना एक बयान दिया था कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पे मेरे जिस इंसान को सीएम बनाया गया, मतलब एक कार्यकर्ता को भी मद्देनजर रख करके हर एक इंसान पे ध्यान दिया जाता है। मतलब 15 दिसंबर 2023 को इनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। मतलब ये इस दिन पैदा हुए थे, इनका अवतरण दिवस जिसे बोला जाता है। ठीक है, इनके यहाँ पे विशिष्ट अतिथि की बात करूं तो यहाँ पे विशिष्ट अतिथि कौन कौन थे? आपसे स्पेशली अगर बात करूं, ऐसे तो सब थे, लेकिन विशिष्ट अतिथि की अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन थे? ठीक है, श्रीमान कालराज मिश्र जी। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे कौन कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं श्रीमान भजन लाल जी का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है, इन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा है? जवाब दीजिए। और ये कौन सी टाइम के विधायक बने हैं? ठीक है, जवाब दे दीजिए जल्दी से। इनका संबंध कहाँ से, किस विधानसभा क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है सांगानेर, जयपुर विधानसभा क्षेत्र। सांगानेर जयपुर से। कौन सी टाइम के विधायक है ये? प्रथम बार ये विधायक बने हैं। ये मधु कौन सी स्टाइल में लिखते हो आप? कमेंट में दिखता नहीं है ये साफ, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करो, बहुत धुंधला दिखता है। ठीक है, ये पहली बार के। इनका संबंध कहाँ से है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इनका संबंध कहाँ से है? मोस्टली चीज़ें यही पूछी जाती है, बाकी और चीज़ें नहीं पूछी जाती है। ये भरतपुर से संबंध रखते हैं। इनके गांव का नाम भी पता है क्या किसी को? सर इतना नहीं जाएंगे अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इतना पता है कि ये भरतपुर से संबंध रखते हैं। तो सीएम भजन लाल से रिलेटेड जो चीज़ें आपसे पूछी जाए, ठीक है, क्या क्या पूछी जा सकती है?
अटारी भरतपुर, चलिए नाम भी जानते हैं आप, अच्छी बात है। इनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा कि सीएम की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद 164 के तहत होती है। उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ किनके द्वारा दिलाई गई, तो राज्यपाल, ठीक है, कालराज मिश्र जी के द्वारा दिलाई गई थी। कालराज मिश्र जी कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, तो 41वें नंबर के राज्यपाल हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इनका संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से, तो सांगानेर जयपुर विधानसभा क्षेत्र से। ये कौन सी टाइम के विधायक हैं, तो प्रथम टाइम विधायक बने हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। 15 अगस्त का दिन इनके लिए, सॉरी 15 दिसंबर का दिन इनके लिए क्यों स्पेशल था, क्योंकि इस दिन इनका जन्म दिवस भी था। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ की। तो सीएम से रिलेटेड जितने भी डेटा थे आपको क्लियर हैं क्या, एक बार ईमानदारी से बता दीजिए। अब एक और मेरा सवाल आता है कि सबसे ज़्यादा समय के लिए जो सीएम बने वो थे आपके कौन, कौन थे, भूल गए क्या, मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं और कितने दिन के लिए रहे हैं, और वो कितने, कौन से नंबर के सीएम थे और किस सन के अंदर बने थे, जवाब दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। मैंने इससे पूछा सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे थे, कब बने थे, कितने समय के लिए बने थे। ईयर बताइए सरिता केदार। वेरी गुड टीना। सबसे कम समय के लिए अगर मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे कम कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो कौन थे वो, हीरालाल देवपुरा। कितने दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे, 15 दिन के लिए, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, 15 दिन के लिए। कब बने थे, 1985 के अंदर, ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे थे, हीरालाल देवपुरा। उनका कौन से वर्ष में मुख्यमंत्री बने थे, 1985 के अंदर। कितने दिन के लिए, 15 डेज के लिए। ये दोनों फैक्ट पता होने चाहिए। सबसे ज़्यादा समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे, मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे कम समय के लिए हीरालाल देवपुरा। ये चीज़ याद रहेगी, कभी नहीं भूलोगे। दीपू, 21 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985, ठीक है। कोई दिक्कत है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का ना। बता दीजिए जल्दी से। अब चलिए, अब इनके बाद हमारा नंबर आता है, ठीक है, डेप्यूटी सीएम, उप मुख्यमंत्री, ठीक है। उप मुख्यमंत्री वर्तमान में हमारे डेप्यूटी सीएम कौन है, जवाब दीजिए जल्दी से। क्या दिया कुमारी है या और भी कोई है। ये कौन से नंबर के, प्रेमचंद बेरवा, ठीक है, और दिया कुमारी, ये कौन से नंबर के डेप्यूटी सीएम है, जवाब दीजिए।
6 नंबर, वेरी गुड। 6 और 7 हम कह सकते हैं, लेकिन 7 किसको नंबर दे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 6 नंबर के सीएम है, डेप्यूटी सीएम है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वर्तमान में कौन है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा जी, कौन से नंबर के? 6 एंड 7, या राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो ये 6 नंबर के। ठीक है, अब सवाल आता है हमारे यहाँ पे, दिया कुमारी 6 नंबर और ये 7 नंबर, इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा 5वें नंबर के डेप्यूटी सीएम कौन थे? 5वें नंबर के डेप्यूटी सीएम कौन थे? जवाब दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, सचिन पायलट जी। इनके टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है इस डेप्यूटी सीएम के टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? इनके टाइम पे कौन है? भजनलाल शर्मा। ये चीजें याद रहेगी। अच्छा ये बताइए प्रथम डेप्यूटी सीएम कौन रहे? जवाब दीजिए इसके बारे में, इस फैक्ट के बारे में मैं पहले भी 2-3 बार बात कर चुका हूँ। प्रथम डेप्यूटी सीएम कौन रहे? टिक्काराम पालीवाल। इस चीज को लेकर के हमने बात की थी। प्रथम कौन रहे हैं? टिक्काराम पालीवाल। कोई बता सकता है कब से कब तक रहे हैं? टिक्काराम पालीवाल जी थे, वो कब से कब तक के लिए रहे? जवाब दीजिए। कितने समय के लिए रहे मुनेश? कितने समय के लिए? आपसे पूछा जा सकता है कितने समय के लिए रहे? प्रॉपर टाइम बताइए। दो वर्ष और 342 दिन के लिए। ध्यान दीजिए, एक बार करेक्ट कीजिए कि क्या 1952 से रहे हैं क्या ये? कंफर्म है? 2 वर्ष, एक बार चेक कीजिएगा। 2 वर्ष 342 दिन सही है क्या? इनके बाद में, इनके बाद में, अच्छा इस टाइम पे सीएम कौन थे? टिक्काराम पालीवाल के टाइम पे, कल हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। टिक्काराम पालीवाल जब डेप्यूटी सीएम थे उस टाइम पे सीएम कौन थे? याद आ रहा है आपको? कल हमने बात की थी इनके बारे में। वेरी गुड, जय नारायण व्यास। ठीक है, किस विधानसभा क्षेत्र से उस टाइम पे इन्होंने उपचुनाव जीत करके ये मुख्यमंत्री बने थे? कल हमने बात की थी कि किस विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने उपचुनाव जीता था? किशनगढ़।
मैंने इस टॉपिक का नाम कौन क्या क्यों दिया है कि कहाँ से भी डेटा कहीं से भी उठा करके पूछे ना तो हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी नहीं भूलोगे ना, बता दीजिए। जो जो डेटा जब जब पूछे जा रहे कहीं पे भी नहीं भूलोगे ना। ये चीजें माइंड में रट रही है, सेट हो रही है या नहीं हो रही है? इनके बाद में किनका स्थान है? टिक्काराम पालीवाल के बाद में कौन थे? जवाब दीजिए। टिक्काराम पालीवाल, ठीक है। जय नारायण व्यास, हरिशंकर भाबड़ा, वेरी गुड। इनके टाइम पे सीएम कौन थे? हरिशंकर भाबड़ा के टाइम पे सीएम कौन थे और इनका संबंध किस पार्टी से रहा है? जवाब दीजिए जल्दी से। इनके टाइम पे सीएम कौन थे? भैरव सिंह शेखावत, वेरी गुड। इन्हें बाबूसा भी कहा जाता है। शॉर्ट में लिख सकता हूं मैं बाबूसा। भारतीय राजनीति या राजस्थान की राजनीति में अगर मैं बात करूं तो इन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है? इन्हें बाबूसा के नाम से संबोधित किया जाता है। दीपू 94 से 98 या 93 से 98? चेक कीजिएगा। हरिशंकर भाबड़ा कब से कब तक डेप्यूटी सीएम रहे हैं? 93 से 98, वेरी गुड। ये क्या था? 2 वर्ष और कितने दिन लिखाए थे मैंने? याद कीजिए, 2 वर्ष और कितने दिन थे? 342 दिन थे। और इनका कार्यकाल कितना रहा था? इनका कार्यकाल कितना रहा था हरिशंकर भाबड़ा का? ये पूछा जा सकता है। 4 वर्ष और 42 दिन, ठीक है। 1993 से 98 लिख दिया था ना। 4 वर्ष और 42 दिन, याद रखिएगा। 42 सही है क्या? जिसने पढ़ा इसलिए लिखा है मैंने। क्या ये 42 सही है या इसको मिठाऊं? अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। आप बोलते हो ना सर हमें सब आता है। क्या ये 42 सही है क्या? 4 वर्ष और 42 दिन ही था क्या? ये बात सही है, गलती एक्सेप्ट कर लिया करो। 4 वर्ष और 54 दिन था। ये छोटी छोटी गलतियां होती है। इनके बाद किनका स्थान है भाई? तीसरे नंबर के कौन थे? चलो इनकी ज़्यादा डिटेल तो हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। आपका ज़्यादा टाइम खराब होगा। कहीं आप सोचोगे सर कितनी चीज़ें लेकर के बैठ गए, यही सोचोगे ना? ये अच्छा लग रहा है। बनवारी लाल बेरवा के बाद में कौन था? कमला। बेनीवाल। हमारा एक और क्वेश्चन बनता है, राजस्थान की प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ठीक है, राजस्थान की प्रथम उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम, तो हमारा जवाब होगा कमला बेनीवाल। याद रहेगा ये क्वेश्चन आपको? जवाब दीजिए एक बार।
कब बनी थी ये? कमला बेनीवाल किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में? और बनवारी लाल बेरवा ये किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में थे? क्या ये दोनों ही 2003 में थे? क्या एक साथ बन गए थे? ये चीजें भी तो देखनी है हमें। इनके काल में मतलब ये 4 वर्ष 54 दिन पूरे होने के बाद में इनके बाद में बनवारी लाल बेरवा को बनाया गया था, फिर 2003 के अंदर है वो इनको बनाया गया था, अशोक गहलोत। ठीक है। और यहाँ पे 4 वर्ष 54 दिन होने के बाद में 98 में कौन आ गए थे? 98 के अंदर वापस कौन आ गए थे? ठीक है, अशोक गहलोत जी आ गए थे ना, अभी बताया था 98 में अशोक गहलोत जी आ गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जनता पार्टी की सरकार प्रथम बार राजस्थान में कब आई थी, तो 90 का दशक ही था। उनके बारे में भी हम पूरी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चले आगे। उसके बाद में आते हमारे 5वें नंबर के सचिन पायलट। ठीक है, के बाद आते हैं सचिन पायलट, जो कि इस टाइम पे भी कौन थे? अशोक गहलोत ही थे। ये कितने दिन के लिए रहे? अगर यहाँ बात करूं, इनका दोनों का टाइम था 317 दिन। ठीक है, ये कितने दिन के लिए रहे? यहाँ से समझिएगा सचिन पायलट कितने दिन के लिए रहे? 1 वर्ष 210 दिन के लिए रहे थे ये सचिन पायलट। 1 वर्ष और 210 दिन। याद होगा ना आपको, कोविड के टाइम पे जब होटलों से सरकार चली थी, तो कब से कब तक? क्लियर है? कब से कब तक रहे थे? 17 दिसंबर 2018 से लेकर के ये कब से कब तक रहे? जवाब दीजिए आगे का। किस किस को पता है? 14 जुलाई 2020 तक। क्लियर है? क्या आज क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नेटवर्क कनेक्टिविटी या कहीं प्रॉब्लम आ रही है क्या? तो अभी हम बात कर रहे थे किन किन के बारे में, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये कब से अपने पद पे कार्यशील हैं? ये 15 दिसंबर 2023 से। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, तभी कुछ बच्चे कभी आ रहे हो कभी जा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए मुझे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है? हाँ या ना? चलिए अब हम बात करते हैं कि पूरे मंत्रिमंडल को लेकर के चलते हैं। तो किसके पास कौन सा मंत्रिमंडल है? एक और चीज़ें, हम मंत्रिमंडल में जाए उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि राजस्थान विधानसभा में कुल सीट कितनी है? 200। राजस्थान विधानसभा में कुल सीट कितनी है? 200। ठीक है, मैक्सिमम मंत्री कितने हो सकते हैं? 200 का। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना? 200 का 15%, यानी मैक्सिमम कितने मंत्री रह सकते हैं? 30।
ये बात आपसे कई बार पूछ ली जाती है। कितने? 30। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम अभी सभी मंत्रियों के वर्तमान में कौन कौन सा मंत्रालय है उसको लेकर के बातचीत करते हैं। तो रेडी है सभी लोग? ये फाइल आपको वहां पे भी देखने को मिलेगी। जो फैक्ट आपको समझाने के थे वो मैंने समझाए, बाकी जो चीजें दे रखी है, ठीक है, तो उनको लेकर के हम बात करते हैं। रेडी? चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको जो कोर्स में क्या अलग मिल रहा है, इसको यूट्यूब पे भी अगर बच्चे देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये चीज आपको कोर्स में कैसे मिलेगी, ये डिफरेंट करेगा आपको। ठीक है, तो उसको समझ करके चलिएगा। यहाँ से हमारी फाइल आपके सभी कोर्सेज के अंदर ऐड है। करंट अफेयर वाला या करंट का बाप जो भी आपके सामने ये फोल्डर है उसको देखिएगा। पहले मैं राजस्थान के मंत्रिमंडल की बात करूं तो